तू ना कॉपी ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हमें अभी भी थ्रेड्स आते हैं। क्या थ्रेड जाते हैं? केस से हट जाओ, पीछे हो जाओ, आप लोग भी भाग जाओ, नहीं तो आप लोग को भी मार देंगे। ये किसने आपको डायरेक्ट फोन किया है? राणे आबी साहब ने अपने किसी पैगाम के थ्रू भेजा है। मैसेज भेजा है जी, पुलिस को बताया आपने? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट किधर है? शेर जफर चट्टा साहब, अगर इनको इंसाफ नहीं ना मिलना तो खुदा का नाम है हमें हुक्म जारी फरमाए, हम चूड़ियां पहन के घरों के अंदर बैठ जाते हैं, सारे बुर्का पहन लेते हैं, लिपस्टिकें लगाना शुरू कर देते हैं। 8 तारीख इस महीने की और 2026 जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट 36 इंच की छाती चौड़ी करके कहता है कि जुर्म को हमने खत्म कर दिया है, ये जुर्म को खत्म किया है, ये देख लें आप, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि दंदनाते मुल्ज़म, इश्तिहारी मुल्ज़म, वो मुल्ज़मान जो मुतअद्दिद कत्ल के मुकद्दमात पहले भुगत चुके हैं या फिर उसमें इश्तिहारी हैं। वॉक कर रहा था, घर से निकला था अपनी सेहत की बहाली के लिए, नामुराद दुश्मनों ने किस तरह उसको मौके की ताड़ लगाकर उसका थड़ा मारा और फिर वहीं पे उसको फायर मार के उसके बाद मजीद फायर मारे, दिल को तस्कीन नहीं पहुंची तो उसकी आंख में भी गोली मारी, यानी कि दहशत भी फैला दी पूरे शहर के अंदर। बता दिया कि कानून और इंसाफ की कोई अमलदारी है ही नहीं। डेली बेसिस की तरह उस दिन भी अपनी जमीन पर गए हैं, तो ये लोग वहां पर पहले से ना छुप कर बैठे हुए थे, उनके आने का इंतजार मारा हुआ था जी, उनके आने का इंतजार कर रहे थे। और जब ये वहां पे पहुंचे हैं तो एक शख्स जिसका नाम राणा ताहर उफ्तारी है, वो वहां से निकला है। अच्छा, ये दरअसल ये तो काफी मुकदमों में पहले भी इन्वॉल्व है जी, ये देखें, हाँ जी, ये कम नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं जी, इसने ललकारा मारा आपके वालिद ललकारा साहब को? मारा और गालियां दी, अच्छा, मुख्तलिफ फ्लैक्जे में कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ ये गांव छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ के चले जाओ यहाँ से, वरना मार देंगे, पूरी फैमिली को मार देंगे। तो जब पापा ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो इन्होंने फायर मारे, जो कि एक पापा के पाँव पे लगा, अपने गांव की तरफ आए। जब वहाँ पे गांव की तरफ आ गए तो इनका भांजा जो राणा अरफान है, ये छुपा हुआ था साइड पे, वहाँ से निकला और 2 फायर मारे जो पेट में लगे। पहले राणा तारक और स्तारी ने फायर मारा जी, जो पाँव में लगा, पाँव में लगा, लेकिन वीडियो में तो वही फायर मारता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, भांजे और मामू ने इकट्ठे गोलियां मारी हैं आपके अब्बा को, ठीक है। 2 फायर मारे जिनकी वजह से पापा जमीन पर गिर गए और उनका दिल नहीं बढ़ा, दोनों का ऊपर आए, उनके पास आए, आकर उनकी आंख में गोली मारी तारक ने, आंख में गोली मार दी, ठीक है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, इसने आराम से हाथ पर हाथ रख कर गए हैं कि किसी चीज का कोई सुकून से चलते हुए गए, यानी कि कोई दौड़ जबर नहीं, कोई चीज नहीं। बहुत ही पेशावर लोग हैं, इस तरह के कई मामला जो है ना हमारे इलाके में बड़े ही आराम से इन्होंने सर अंजाम दिए। 302, 324, 109। तो बच कैसे जाते हैं? बच जाते हैं अपने रेफरेंस से, ताल्लुकात से। भाई यार, मुजरम आदमी का कौन सा तल्लुक बादशाह होता है? मुजरम आदमी के तो ज्यादा ताल्लुकात होते हैं। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? देख लें, आपके सामने है, ये देखें, 1, 2, 3, 4, ये देखें, इस तरह की पता नहीं कितनी एफआईआर। ये देखें जी, ये तो इनके होगी अब्बा की एफआईआर। ये नाज़रीन, ये देखिएगा, इसमें ये नामजद मुल्ज़मान है। ये अब वो मकतूलैन है जो इस दुनिया से इनकी वजह से रुखसत हो चुके हुए हैं। 1, 2, ठीक है ना जी। ये सारी चलेंगी, आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। 3, 4, 5 और ये 6। इनमें से एक वो भी आपको नजर आएगी जो सिर्फ 3 रुपए की वजह से इन्होंने एक शख्स को गोलियां मार दी। 3 रुपए की वजह से? किसने गोली मारी? ये राणा ताहर ने और राणा आबिद इसके बड़े भाई ने, जो इनका सरबराह है। अच्छा, राणा आबिद का क्या रोल है? उसका रोल ये है, वो इनका सरबराह है, मास्टरमाइंड वो है, प्लानिंग सारी वही करता है। शूटर्स भी भेजने हैं, उसने भेजने हैं, चाहे चोरी डकैती करनी है तो वही शख्स ने भेजना है हर जगह पे। ओए होए होए, ये तो बहुत बड़े इनको मुल्ज़मान है यार, ये तो वो इनके ऊपर तो बड़े पर्चे हैं। ओए होए 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 होए, नाज़रीन 7 मुकदमात हैं इनके ऊपर। ओए होए होए, 302, 322, 363,
302, 148, 149, 324, 489 है। लो जी, लोगों ने पैसे भी लेके दौड़े हैं। और ये सारे जो हैं, ये आबद हुसैन ये कौन है? ये जो इनका सरबराह है ये सारे इसके ऊपर हैं। ये आबद हुसैन इतना बड़ा बदमाश है, ये तीफी बड़ से बड़ा बदमाश है। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही, जिस तरह के हालात आपके सामने हैं। बिल्कुल आपके अब्बा का तनाजा क्या था इनके साथ? ये ही ज़मीन का था कि ये कहते थे कि ये जो ज़मीन है ना, ये वाली जो एक हिस्सा है, ये ज़मीन जो है ये जो रज़ाक गार्डन जी, को आपके रज़ाक अब्बा ने गार्डन। भेजी, रज़ाक जी। गार्डन को 26 साल से आपके अब्बा जी। जमीन बेच रहे हैं। तो हमने ये जानना था कि आपकी जमीन आपकी रजामंदी के साथ ये काश्तकारी कर रहे थे। जी जी, हमने इनको ठेके पे दी हुई थी। वो 4-5 साल से वो काश कर रहे थे। चौधरी अजीज साहब, चौधरी अजीज साहब अदरीस साहब कर रहे थे। जी जी जी, ठीक हो गया है। तो उसमें यानी कि ये भी बात क्लियर हो चुकी कि राणा तनवीर साहब के पास आपका मामला जो है इनके साथ, राणों के साथ खत्म हो चुका हुआ था 1 करोड़ रुपए की बाबत। वो एक दफा इनका मामला बना था, तो वो अपना राणा तनवीर साहब ने बिठा के तो इनका साठ उठा दिया था। ये जो जमीन है, ये अराजी है, ये आपकी मलकियत है? जी जी, मेरी मिल्कियत है। अपना रज़ाक गार्डन के मालिक मियां इखलाक को फ़ोन किया और फिर उसमें जो मेरी बातचीत हुई इनके अब्बा के हवाले से, उससे तो ये बात साबित हो जाती है कि इनके अब्बा ही इनके प्रॉपर्टी डीलर थे और रज़ाक गार्डन को 26 साल से ज़मीनें खरीद कर दे रहे थे। और ये जो 6 से 7 एकड़ ज़मीन थी, ये इनके अब्बा ने ही उनको बेची हुई थी। इसका कभी मामला हुआ था और वो मामला राणा तनवीर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके दरमियान बैठकर 1 करोड़ की बाबत हल हो चुका था। अब ये मलकियत जमीन की जो है वो बाकायदा तौर पे रज़ाक गार्डन मियां इखलाक की है। हाजी मोहम्मद अदरीस की पूरी सीआरओ क्लियर है, कोई पर्चा नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। इसके बड़े भाई के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, इसकी बहनों के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, उसके शोहरों के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कोई माँ के ऊपर पर्चा नहीं है। माँ की क्या कैफियत है? माँ की क्या कैफियत होगी, हमारे पूरे घर की कैफियत आपकी सोच नहीं है क्या है। क्या है बेटा बताओ? आप सोच नहीं सकते, हमारा सरबराह चला गया, गोलियां मारियां, दिन दिहाड़े इतनी बेरहमी से कत्ल किया उनका। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? इनको मिला है, ये 10-15 FIR हैं, इनमें से किसी एक को भी इंसाफ मिला है? मुझे दिखाए ना किसी एक को भी इंसाफ मिला हो। अगर मिला होता तो ये ऐसे खुलेआम सरेआम कत्ल करके भागते। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। बड़ी तकलीफ और बड़े भरे हुए दिल के साथ ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। हाजी मोहम्मद अदरीस अब जो मकतूल हो चुका है, मारा गया, मार दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया, इस जहाने फ़ानी से पूज फरमा गया। नॉर्मल मौत नहीं मरा और ये कोई लाड़काना में नहीं मरा, इसे वहाँ नहीं मारा गया, कच्चे के इलाके में नहीं मारा गया। ये आपका 1.5 घंटे का रास्ता है, ये शरकपुर का। यहाँ से ऐसी बस मुड़ने की देर है तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। 8 तारीख इस महीने की और 2026, जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट 36 इंच की छाती चौड़ी करके कहता है कि जुर्म को हमने खत्म कर दिया है, ये जुर्म को खत्म किया है। ये देख लें आप, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि दंदनाते मुल्ज़म, इश्तिहारी मुल्ज़म, वो मुल्ज़मान जो मुतअद्दिद कत्ल के मुकद्दमात पहले भुगत चुके हैं या फिर उसमें इश्तिहारी हैं। ये तो तफ्तीश के दौरान बात नजर आएगी। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि हाजी मोहम्मद अदरीस मकतूल को, जिसका मुकदमा नंबर इस वक्त 504/26 है, उसको कत्ल कैसे किया, ये मुकम्मल वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। वॉक कर रहा था, घर से निकला था अपनी सेहत की बहाली के लिए। नामुराद दुश्मनों ने
किस तरह उसको मौके की ताड़ लगाकर उसका थड़ा मारा और फिर वहीं पे उसको फायर मार के उसके बाद मजीद फायर मारे, दिल को तस्कीन नहीं पहुंची तो उसकी आंख में भी गोली मारी, यानी कि दहशत भी फैला दी पूरे शहर के अंदर। बता दिया कि कानून और इंसाफ की कोई अमलदारी है ही नहीं। ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मकतूल हाजी मोहम्मद अदरीस, जो नहायत ही एक शरीफुल नफ्स कारोबारी शख्सियत थे, उनका बेटा फहद अली जो भी बिल्कुल ही नौजवान है, 50 है, जिसकी मदयत में अपने बाप का कत्ल का मुकदमा है, यानी कि इस उम्रों में इसके क्या होंगे मामला और ये कत्ल का मामला। जी समझ क्या मसला है? जी डेली बेसिस पे पापा जाते थे वॉक पे, अपनी ज़मीन पे चक्कर लगाकर वहाँ से वापस आते थे घर। डेली बेसिस की तरह उस दिन भी अपनी ज़मीन पर गए हैं तो ये लोग वहाँ पर पहले से ना छुप कर बैठे हुए थे, उनके आने का इंतजार मारा हुआ था। जी उनके आने का इंतजार कर रहे थे। और जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो एक शख्स जिसका नाम राणा ताहर उर्फ तारी है वो वहाँ से निकला है। अच्छा, ये वो शख्स है राणा तारक उर्फ तारी। जी अच्छा, ये दरअसल ये तो काफी मुकदमों में पहले भी इन्वॉल्व है। जी ये देखिए, हाँ जी, ये कम नहीं है, एक दो ये देखते हैं। अच्छा जी बताएं। जी ये बाहर निकला है वहाँ से और इसने आगे से गालियाँ गलौज शुरू कर दी है अब्बा जी को। जी इधर क्या कर रहे हो, ये हमारी ज़मीन है। वीडियो में देख रहे हैं आप, फासले के ऊपर खड़े हैं काफी। जी काफ़ी फासले के ऊपर है, फिर भी वो तो बाद में पाए हैं ना इस साइड पे, पहले उन्होंने गालियाँ गलौज शुरू कर दिया, अपना वो पिस्टल निकाला है और फायरिंग शुरू कर दिया पापा को। तो ये उधर से वापस गांव की तरफ आए हैं और ये उसके पीछे पापा के भागता आया है कि आकर इनको मारेंगे। जब वो अपने गांव के ऊपर पहुंच गए हैं, बिल्कुल बात की समझ नहीं आ रही। आपके अब्बा गए हैं वॉक करने के लिए, ठीक है जी, जी घर से वॉक करने के लिए निकले हैं तो ये राणा तारक उर्फ तारी जो है वहां पर मौजूद था, जी बमा पिस्टल तो वापस वीडियो में आप देख सकते हैं। जी इसने ललकारा मारा आपके वाले ललकारा मारा और गालियां दी। अच्छा, सख्त लहजे में कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ ये गांव छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ के चले जाओ यहाँ से, वरना मार देंगे, पूरी फैमिली को मार देंगे। तो जब पापा ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो इन्होंने फायर मारे, जो कि एक पापा के पाँव पे लगा, जो जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागे और वहाँ से जो है ना अपने गांव की तरफ आए। जब वहाँ पे गांव की तरफ आ गए तो इनका भांजा जो राणा अरफान है ये छुपा हुआ था साइड पे, वहाँ से निकला और 2 फायर मारे जो पेट में लगे। पहले राणा तारक उर्फ तारी ने फायर मारा जी, जो ठीक पाँव है, में लगा। पाँव में लगा, लेकिन वीडियो में तो वही फायर मारता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, टोटल 4 फायर है ना। अच्छा, वो जो वीडियो है वो भी हमारे पास मुकम्मल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आएगी, वो भी आप देखेंगे। अच्छा, दूसरे 2 फायर जो है राणा अरफान ने मारे। राणा अरफान ने मारे। राणा अरफान और राणा तारी आपस में क्या लगते हैं? राणा अरफान जो है ये भांजा है राणा तारक का। अच्छा, भांजे और मामू ने मामू, इकट्ठे गोलियां इकट्ठे, मारी हैं जी। आपके अब्बा को, ठीक है। 2 फायर मारे जिनकी वजह से पापा जमीन पर गिर गए और उनका दिल नहीं बढ़ा, दोनों का ऊपर आए, उनके पास आए, आकर उनकी आंख में गोली मारी राणा तारक ने। आंख में गोली मार दी, ठीक है। तू ना कॉपी नहीं ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਓਏ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਨ अल्लाह अल्लाह। और फिर वहाँ से बड़े आराम से, जिस तरह कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं किसी चीज़ का, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है, इतने आराम से हाथ पर हाथ रख कर गए हैं कि किसी चीज़ का कोई खौफ, सुकून से चलते हुए गए, यानी कि कोई दौड़ दबड़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। बहुत ही पेशावर लोग हैं, इस तरह के कई मामला जो है ना हमारे इलाके में बड़े ही आराम से इन्होंने सर अंजाम दिए। 302, 324, 109 तो बच कैसे जाते हैं? बच जाते हैं अपने रेफरेंस से, ताल्लुकात से। भाई यार, मुजरम आदमी का कौन सा तलक बादशाह होता है? मुजरम आदमी के तो ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? देख लें, आपके सामने है, ये देखें, 1 2 3 4, ये देखें, इस तरह ये की पता नहीं ज्यादा- कितनी एफआईआर। ये देखें जी, ये तो इनके होगी अब्बा की एफआईआर। ये नाज़रीन, ये देखिएगा, इसमें ये नामजद मुल्ज़मान है। ये अब वो मकतूलैन है जो इस दुनिया से इनकी वजह से रुखसत हो चुके हुए हैं। 1 2, ठीक है ना जी, ये सारी चलेंगी, आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। 3 4 5 और ये 6। इनमें से एक वो भी आपको नजर आएगी जो सिर्फ 3 रुपए की वजह से
और एक शख्स को गोलियां मार दी। 3 रुपए की 3 वजह रुपए की से वजह किसने गोली मारी? ये राणा ताहर ने और राणा आबिद इसके बड़े भाई ने, जो इनका सरबराह है। अच्छा, राणा आबद का क्या रोल है? उसका रोल ये है, वो इनका सरबराह है, मास्टरमाइंड वो है, प्लानिंग सारी वही करता है। शूटर्स भी भेजने हैं, उसने भेजने हैं, चाहे चोरी डकैती करनी है तो वही शख्स ने भेजना है हर जगह पे। अच्छा, एक वीडियो आपने और भी मुझे भेजी है, एक तो डॉक्यूमेंट में भेजी है, जी। वो तो नाज़रीन मैंने आपको दिखाई दी है। एक वीडियो और भी आपने मुझे भेजी है, वो क्या है? ओए होए होए, ये तो बहुत बड़े मुल्ज़मान है यार, ये तो वो इनके ऊपर तो बड़े पर्चे हैं। ओए होए 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 होए, नाज़रीन 7 मुकदमात हैं इनके ऊपर। ओए होए होए, 302, 322, 363, 302, 148, 149, 324, 489 है। लो जी, लोगों ने पैसे भी लेके दौड़े हैं। ओहो हो, 365, 337 ये खरूज करा लिया हुआ इन मुकदमों में इन्होंने। फिर 337, फिर 395, 395 भी इनके ऊपर है, 324। इनके ऊपर तो पर्चे ही बहुत है यार। ये सारी शरकपुर में हुए हमें। जी, सारी शरकपुर। ये शरकपुर का क्या कोई जुर्म की माजगा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत पुरअमन सुकून इलाका है। और ये सारे जो हैं, ये आबद हुसैन ये कौन है? ये जो इनका सरबराह है। ये सारे इसके ऊपर हैं। ये आबद हुसैन इतना बड़ा बदमाश है, जी जी, ये तीफी बड़ से बड़ा बदमाश है। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है। जिस तरह के हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल इस तरह गौरव ये शफकत बड़ी से भी ज्यादा बड़ा बदमाश है यार। आपके अब्बा का इनका तनाजा क्या था सिर्फ हसद का। यार? क्या आपके अब्बा को माइकल जैक्सन से असर थी? नहीं। बुरा ना मनाइएगा मेरी नहीं, बात, नहीं, ऐसी बात आई एम सो सॉरी, कोई बात क्योंकि इन चीजों को हमने क्योंकि जब इन्वेस्टिगेट करना है तो देखना है। नहीं। नाज़रीन, दिल दहला देने वाले ये मनाजर हैं। आप ये वीडियो देख लीजिएगा सारी, और ये दूसरी वीडियो भी देख लीजिएगा। क्या इनकी तस्वीरें भी हैं आपके पास, जी, इन तस्वीरें। जालिमाना अशखास की? तीनों की है। अच्छा, ये तस्वीर किसकी है? ये राणा आबिद की है, इनका सरबराह। नाज़रीन, ये राणा आबद की तस्वीर आपकी इजाजत से चला दें। जी जी, जरूर। इनके मुकदमे में नामजद है आपके। नामजद है। ये राणा आबद है, ये इसकी तस्वीर आप मुलाहिजा फरमाएं। ये मेन इनका सरगना है। ये इसका भाई है राणा तारक ये राणा तारक है, उर्फ तारी। राणा तारक उर्फ तारी, ये इनकी तस्वीर है। और ये इनका भांजा है राणा अरफान। ये भांजा है राणा अरफान, इनकी तस्वीर है। ये तस्वीरें भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। अब ये गिरफ्तार हैं कि भागे हुए हैं? एक गिरफ्तार है, बाकी 2 जो है वो भागे हुए। एक गिरफ्तार है। अच्छा, कौन गिरफ्तार है? ये राणा तारक। आपका मेन मरकजी मुल्ज़िम तो राणा तारक ही है। तारक और अरफान। अच्छा, कहाँ किन्होंने गिरफ्तार किया? ये पुलिस वाला। आपके इलाका थाने के पुलिस वाला। वहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी थाने के अंदर गुजार रहा है। नहीं, मैं अभी तक आप बताइए, केस का पीछा नहीं किया? अभी हम लोग शौक से बाहर अभी निकले हैं, तो अभी निकले हैं बाहर, तो आज पहला दिन है कि हम लोग आपके पास हैं। मुझे ये बताओ फहद, देखो बेटा, जब तक हम सच नहीं बोलेंगे ना, जी। तब तक कुछ नहीं होगा। आपके अब्बा का तनाजा क्या था इनके साथ? ये ही ज़मीन का था कि ये कहते थे कि ये जो ज़मीन है ना, ये वाली जो एक हिस्सा है, ये ज़मीन जो है ये जो रज़ाक गार्डन जी, को आपके रज़ाक अब्बा ने गार्डन। भेजी, रज़ाक जी। गार्डन को 26 साल से आपके अब्बा जी। जमीन बेच रहे हैं। नाज़रीन, एक क्लिप मुलाहिजा फरमाइएगा इस केस को। जब मैंने देखा, नाज़रीन, रज़ाक गार्डन के मियाँ इखलाक साहब इस वक्त हमारे साथ नामी ग्रामी बिजनेसमैन शख्सियत हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है मकतूल मोहम्मद अदरीस, जिनका शरकपुर शरीफ के पास एक कत्ल होता है दिन दहाड़े, और ये कत्ल के जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनमें राणा अरफान है और राणा तर उर्फ तारी है, और ये सरगना जो है राणा आबिद है। और नाज़रीन, इसमें जानना ये है कि जो मकतूल हैं मोहम्मद अदरीस, हाजी मोहम्मद अदरीस, वो रज़ाक गार्डन की प्रॉपर्टी के ऊपर जो YPG कर रहे थे, क्या वो सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो हाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये मकतूल है जो मोहम्मद अदरीस, ये आपकी? जी जी, मैं ब्यूरो चीफ हूँ डेली सोशल पाकिस्तान का। ये हमारे पास आए हैं बच्चे अपना केस लेके मीडिया के ऊपर हाईलाइट करने के लिए। यासर शमून खान मेरा नाम है। तो हमने ये जानना था कि आपकी ज़मीन आपकी रजामंदी के साथ ये काश्तकारी कर रहे थे? जी जी, हमने इनको ठेके पे दी हुई थी। वो 4-5 साल से वो काश्त कर रहे थे। चौधरी अजीज साहब चौधरी अजीज साहब कर रहे थे।
जी ठीक हो गया है। तो उसमें यानी कि ये भी बात क्लियर हो चुकी कि राणा तनवीर साहब के पास आपका मामला जो है इनके साथ, राणों के साथ खत्म हो चुका हुआ था 1 करोड़ रुपए की बाबत। एक दफा इनका मामला बना था, तो वो अपना राणा तनवीर साहब ने बिठा के तो इनका सॉर्ट आउट करा दिया था। ये जो जमीन है, ये अराजी है, ये अब आपकी मलकियत है? जी जी, मेरी मिल्कियत है। इसमें जब ये फरोख्त हुई तो इसमें मिडलमैन का किरदार जो है वो हाजी मोहम्मद अदरीस मकतूल ने किया था। वो असल हमारी जमीनें तकरीबन कोई 26 साल से हमें जमीन वगैरह जितनी भी हमें टाउन के लिए चाहिए होती थी ना, वो हमें लेके देते थे। अच्छा, यानी कि वो वही आगे ठेके पे देते थे। तो ये तो खुद उन्होंने ठेके पे दी हुई थी, वो खुद काश कर रहे 4-5 साल से। बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की मैंने। राना अपना रज़ाक गार्डन के मालिक मियां इखलाक को फ़ोन किया और फिर उसमें जो मेरी बातचीत हुई इनके अब्बा के हवाले से, उससे तो ये बात साबित हो जाती है कि इनके अब्बा ही इनके प्रॉपर्टी डीलर थे और रज़ाक गार्डन को 26 साल से ज़मीनें खरीद कर दे रहे थे। और ये जो 6 से 7 एकड़ ज़मीन थी, ये इनके अब्बा ने ही उनको बेची हुई थी। इसका कभी मामला हुआ था और वो मामला राणा तनवीर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके दरमियान बैठकर 1 करोड़ की बाबत हल हो चुका था। अब ये मलकियत जमीन की जो है वो बाकायदा तौर पे रज़ाक गार्डन मियां इखलाक की है। और मियां इखलाक जो हैं उनको जमीनें बेचते थे हाजी मोहम्मद अदरीस मकतूल जो हो चुके हैं, जिनको बाकायदा तौर के ऊपर नामजद किया गया मुकदमात में, जिन्होंने कत्ल किया है। उनका नाम है, यहाँ पर सरगना है राणा खाल आबद और राणा अरफान है और राणा तारक उर्फतारी हैं। और ये इनको आपने देख भी लिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हसद किस चीज़ की थी? यही थी कि ये लोग कहते थे कि ये इस इलाके से भाग जाएं, चले जाएं, छोड़ के चले जाएं। क्यों बेटा? सियासी और सामाजिक वजह से। आपके बाग के सियासी मामला भी थी? किन के साथ थे? ये राणा तनवीर हुसैन साहब के साथ। वो उनके साथ जुड़े हुए राणा तनवीर हुसैन। आप यानी मुस्लिम लीग नून के आप कारकुनान में से अच्छा काम कर रहे हैं आप उनके लिए, तो इनको बर्दाश्त नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये है, ये भी नून लीग की। अच्छा, लेकिन ये कहते थे कि जो हमारी बन जाए ठाट बाट हर जगह, मतलब हमारे ही हो, हमारे अपने गांव में जो हमारा जाती गांव है ना, ये कहते थे उधर के फैसले या उधर के अवाम जो है ना, वो भी हमारे साथ ही जुड़े। यानी कि फैसले आप लोग ना करें जी, पर यह पंचायत आपसे हट जाए जी, और हम बदमाशी भी करें उन लोगों के फैसले। मंशियात फरोश थे ये लोग, हमारे गाँव में भी ये मंशियात फरोश करते थे। लेकिन जो मेरे वालिद साहब हैं वो इस तरह का कोई काम गाँव में नहीं होने देते थे। ये खिलाफ थे वालिद साहब? जी, इस तरह खिलाफ थे कि इस तरह कोई गलत वर्किंग क्लैश था। जी, वर्किंग क्लैश था, पर्सनालिटी क्लैश था जी। तो आपके बग इन्होंने मार दिया। उससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? कोई राब्ता था? कोई राब्ता नहीं था, बोलचाल कोई चक्कर ही नहीं था। इस तरह अंदर ही अंदर लावा पकड़ा था, कोई बताया भी नहीं इन्होंने, ना कुछ इस तरह कोई इज़हार नहीं हुआ। यार फाहद, कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि उठे और ख्वाब आए उसको, कोई राब्ता भी नहीं 6, 7, 8 महीने से, साल 2 साल से, और आए तो बंदे ने गोली मार दो? यार कोई गल करना दी, कोई भाइयां नहीं गल कर, कोई मुझे कोई प्रूफ देना, वो दे। एक FIR भी दिखा दे मेरे वालिद साहब, कोई FIR नहीं, एक दिखा दे। एक हाजी मोहम्मद अदरीस के ऊपर कोई FIR ही नहीं, एक दिखा दे बस। तो फिर भी इस बात को समझ में आती है कि मेरे पापा गुनहगार थे। ये देखें, ये आज से पहले ये जो सारी FIR है, किनको इंसाफ मिला? तकरीबन ये सारे मुजरिम थे जिनको इन्होंने मारा है। था। तो ये सारे मुजरिम थे? मुझे बताएं, ये अकेले लोग हैं जो घर में बैठते हैं आराम से, बाकी सारी दुनिया मुजरिम है। इनको क्यों नहीं इंसाफ मिला अभी तक? हमें भी नहीं मिलना। हमें अभी भी थ्रेड्स आते हैं। क्या थ्रेड्स आते हैं? केस से हट जाओ, पीछे हो जाओ, आप लोग भी भाग जाओ, नहीं तो आप लोग को भी मार देंगे। ये किसने आपको डायरेक्ट फोन किया है? राणे आबी साहब ने अपने किसी पैगाम के थ्रू भेजा है, मैसेज भेजा है जी। पुलिस को बताया आपने? कितने बहन भाई हैं आप? 4 बहन भाई हम लोग। ना मेरे वालिद साहब का कोई भाई नहीं है, कोई मतलब भाई नहीं है, बड़ा ना छोटा। सबसे बड़े आप हैं? सबसे छोटा हूं मैं। सबसे छोटे? बड़े क्यों नहीं मुकदमे के मुद्दई बने? क्यों नहीं बने बताएं? वैसे हमारा ये सवाल नहीं, कंसर्न नहीं बनता, लेकिन क्यों नहीं बने? कोई घरेलू मसला था? घरेलू मसला है, वो उसको इतनी समझ नहीं है जो असल बात है। सियाना नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है, आप अकेले हैं? जी, मैं अकेला जो सारे कारोबारी मामला जी, कारोबारी मामला। कोई आपके बड़े भाइयों की लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? हमारे खानदान में किसी एक बंदे के ऊपर भी FIR दिखा दें। आपके ऊपर दिखा दें? आपके बड़े भाई के ऊपर दिखा दें। 2 भाई हैं ना? 2 भाई हैं। 2 बहनें हैं जी, बहनों के शोहरों के ऊपर दिखा दें। कोई नहीं है? कोई एक दिखा तो देना। पहले मेरा सवाल ही सबसे पहला ये है कि एक FIR दिखाया तो सही।
तो यार इतनी सादी फैमिली को इन जालिमों ने मार दिया। ये जितने ये मुकदमात हैं इनके ऊपर, जो ये सारी फैमिलियां जलील हुई हैं, मरी हैं, इनके ऊपर कोई ये सारे डॉन थे तो इन्होंने मारा है। ये जी ये लें आपके सामने, ये लें। जा तू जिते मर्जी एनसीसी आई जा, जिते मर्जी जा, तेरे ही ना लिखे देने। ए राणा आबद तेरे ही ना लिखे देने, ए तारक उर्फ तारी तेरे ही ना लिखे देने, ए राणा अरफान तेरे ही ना लिखे देने, मैं नहीं लिख छड़े। ए तेरे इलाके के लोगों ने जिन्होंने तू फैर मारदा रहा उन्होंने लिखे ने। एल ए भी फड़, ए भी फड़, एल फड़, ए भी फड़, एल फड़, एल तू बंदे मारदा रहा ते तेरे ते उत्ते FIR होईयां ने, मेरे ते क्यों नहीं? एल एल ले फाड़े चो कोई FIR कट इस मुंडे चो, उन मैं रोड दे मजबूर करता है, कट जो FIR। अब मैं बताता हूं, बड़े भाई को घर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अकेला घर चलाने वाला है, इसने पाल ली अपनी बहनें। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट किधर है? शेर जफर चट्टा साहब, अगर इनको इंसाफ नहीं ना मिलना तो खुदा का नाम है हमें हुक्म जारी फरमाए, हम चूड़ियां पहन के घरों के अंदर बैठ जाते हैं, सारे बुरका पहन लेते हैं, लिपस्टिकें लगाना शुरू कर देते हैं। और ये शर्कपुर है, राणा तनवीर इतना बड़ा नाम है, सारी जिंदगी इनका बाप उनकी खिदमत करता रहा है, और सिले में क्या मिला है? कब्र। इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। हाजी मोहम्मद इदरीस की पूरी CRO क्लियर है, कोई पर्चा नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। इसके बड़े भाई के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, इसकी बहनों के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, उसके शोहरों के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कोई मां के ऊपर पर्चा नहीं है। मां की क्या कैफियत है? माँ की क्या कैफियत हो, हमारे पूरे घर की कैफियत आपकी सोच नहीं है क्या है? क्या है बेटा बताओ? आप सोच नहीं सकते, हमारा सरबरा चला गया, गोलियां मारियां, दिन दिहाड़े इतनी बेरहमी से कत्ल किया उनका। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? इनको मिला है, ये 10-15 FIR हैं, इनमें से किसी एक को भी इंसाफ मिला है? मुझे दिखाए ना किसी एक को भी इंसाफ मिला हो। अगर मिला होता तो ये ऐसे खुलेआम सरेआम कत्ल करके भागते। बड़ी दीदा दिलेरी है। ये तो कल को प्रोग्राम करेगा उसे भी मार देंगे। चलो फिर कोशिश करके देख ला। ये तो सांस नहीं लेने दे रहे अपने अहले इलाका को। मैडम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, जितने बड़े फंड आपने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को दे दिए, उनके काम से भी कोई इतराज़ नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी FIRों के मुल्ज़मान अगर दंदनाते फिर रहे हैं ना, तो ये भी एक लम्हा फिक्री है। बेटा शेर जफर चट्टा साहब आपको देख रहे हैं, IG पंजाब राव अब्दुल करीम आपको देख रहे हैं, आपको इस वक्त आफ्ताब अहमद फुलरवान RO हैं आपके, वो आपको देख रहे हैं, आपको इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज जो CM पंजाब है हमारी देख रहे हैं। कर लो जो बातें करनी है। मैनू नहीं लगता तेन इंसाफ मिले, ऐ तेन मैं दस दवा। मुझे उम्मीद है कि ये इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैं सिर्फ उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे इलाके में अमन और शांति बरकरार रहे और इस तरह का वाकया दोबारा किसी भी घर में पेश ना आए, और ना ही कोई घर जो है वो अपने। यार इतनी FIR हैं, तुम्हारे इलाके की पुलिस ने राणा अरफान को पकड़ा ना, तारक को, राणा तारक को पकड़ा ना जी, मेन मुल्ज़म को उन्होंने पकड़ लिया है, तो केस तो CCTV के पास अभी तक नहीं गया। नहीं गया। तुम्हें लगता है इंसाफ मिल जाएगा? ये सामने जितने आ रहे हैं, हम लोग घर से निकलने से वफादार हुए हैं। घर से निकलने से वफादार क्यों? हमें डर है ये जो दिन दिहाड़े इस तरह कत्ल करते हैं, इतने मुकदमात उनके ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बताए ना, ये इनमें से किसी एक को इंसाफ मिला हो, वो क्यों नहीं गए थाने, गए कचहरियों गए, क्यों नहीं इनके पीछे गए? इसी वजह से आपसे राब्ता किए? SHO का राब्ता होगा। क्या कहता है? मिलो मुझे आके एक बार थाने में मिलो। तो आप क्यों नहीं गए? आज जाना है ना उनके पास। DPO साहब आए हैं आपके पास? DPO साहब नहीं आए। DSP साहब आए हैं? नहीं आए। सिर्फ SHO बंदा मरा तो SHO आया जी, आगे चला गया, बस बंदा मर गया, सिर्फ SHO आया है, ना DSP है, ना DPO है, ना कोई और आया, ना कोई SP है, ना कोई लेना देना, ना कोई फोरेंसिक टीम है, यही कोई फोरेंसिक टीम है। तो आपने कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके जाना है। इतने जालिम और सफाक लोग हैं,
इतने पर्चे हैं उनके ऊपर बेटा। ये जुल्म की इंतहा है, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है किसी को। अब्बा की कोई तस्वीर है जी, वो हम दिखा सकते हैं टेलीविजन, दिखा सकते हैं। शरीफुल नफ्स इंसान थे, बिल्कुल कोई दाग नहीं। कोई दाग नहीं। आप ये हमारे इलाके में किसी भी, कोई गरीब है कोई अमीर है, किसी शख्स से भी पूछ सकते हैं जाके। आप अपनी टीम भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं उनका किरदार किस तरह था, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह थी, अखलाक किस तरह का था। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। हाजी मोहम्मद अदरीस तो निशाना बन गया, इससे पहले भी 14-15 लोग निशाना बन गए हैं। ये सारी FIR आपके सामने हैं, ये सारी की सारी, ये वही FIR हैं, ये सारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चल रही हैं। मुल्ज़िमों की तस्वीरें भी चल रही हैं, मकतूल की तस्वीर भी चल रही है। और जिस जमीन के ऊपर ये राजी करता था ये शख्स जिसका नाम हाजी मोहम्मद अदरीस है, उसके मालिक की भी गुफ्तगू आपको बीच में मैंने सुना दी है, वो भी सुन लें। वो कहता है हमारा शरीफुल नफ्स इंसान था, हमारा काम करता था, 26 साल से हमारी प्रॉपर्टी हमें खरीद के देता था, प्रॉपर्टी डीलर था। सिर्फ क्लैश क्या था कि दोनों ही मुस्लिम लीग के थे, यानी कि राना आबद भी और हाजी मोहम्मद अदरीस भी। हाजी मोहम्मद अदरीस को बाकायदा तौर पे इलाका इज्जत देता था, लेकिन ये इज्जत कमा नहीं थे सकते क्योंकि इनके ऊपर तो FIR ही बहुत थी। इस पर्सनैलिटी क्लैश में आकर इन्होंने कत्ल कर दिया जो अब तक नजर आता है। इसमें राना तारक उर्फ तारी जो है वो गिरफ्तार है, अक्यूज बाकी जो 2 हैं वो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर है। और कत्ल के मुकदमे में नॉर्मली होता क्या है कि पुलिस प्री अरेस्ट बेल के ऊपर जब अपने पास बुलाती है किसी और मिसल मुकदमा में बिठाकर और टाइम जाया कर कर मुलजमान को बिठा लेती है। ये बेटा ये देखो, ये मेरे तो बस की बात नहीं है, ये महकमा पुलिस ने करना है। CCTV आपको देख रही है, आपको इस वक्त IG पंजाब भी देख रहे हैं, आपको इस वक्त आपके DPO भी देख रहे हैं, आपके अफसरान भी आपको देख रहे हैं, आपके CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज भी देख रही हैं। आप खुद ही कर लें उनसे बात। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए ताकि किसी और के साथ या हमारे इलाके में इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, अमन और शांति रहे। शुक्रिया। देखें जी, ये शांति और अमन के मुतलाशी पता नहीं कितने लोग हैं पंजाब। ये तो रिपोर्ट हो गया ना केस, पता नहीं कितने केस होंगे जो रिपोर्ट ही। मुलजमान बड़े तगड़े हैं, पता नहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सुहेल जफर चट्टा की हिस्ट्री के अंदर माफी नाम की जुर्म करने वाले शख्स के लिए माफी नहीं है। आफ्ताब अहमद खुलरवान की हिस्ट्री में माफी नहीं है। मेरी तो इल्तिजा है कि ये केस CCB को फौरन से पहले दिया जाए और इन दंदनाते मुल्ज़मान को पाबंद सलासल किया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वगरना ये बात याद रखें कि वो दिन भी आ जाना है कि यहाँ पर रोज की बुनियाद के ऊपर कई कत्ल होने हैं और सड़कों के ऊपर कत्ल होने हैं, दिन दहाड़े होने हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।